आज हम एक दृष्टांत की बात कर रहे हैं जो कई दार्शनिकों ने दिया है, जिसका नाम है कि अदृश्य बागवान का दृष्टांत। तो इसमें ऐसा होता है कि दो यात्री एक जंगल में पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक खूबसूरत बगीचा देखने मिलता है। तो पहला यात्री कहता है कि ज़रूर कोई बागवान होगा, दूसरा कहता है बागवान होगा तो दिखना चाहिए। दोनों छुप के अपना तंबू लगा के इंतज़ार करते हैं, कभी बागवान आता ही नहीं है। तो पहला विश्वास करने वाला व्यक्ति बोलता है कि शायद बागवान अदृश्य होगा। तो वो करते हैं, ओके चलो कुत्ते लगा देते हैं, वहाँ पे बिजली वाले तारे लगा देते हैं कि यदि अदृश्य बागवान भी आएगा तो तारों में बिजली आएगी और कुत्ते भौंकेंगे। लेकिन कई दिनों तक इंतज़ार के बाद वो भी नहीं होता। तो पहला वाला यात्री बोलता है कि शायद बागवान सिर्फ अदृश्य नहीं है, वो अपदार्थ आत्मा है। तो दूसरा वाला बोलता है कि अरे ये कोई सबूत ही नहीं हुआ, ऐसा सबूत किस काम का जिसको आप गलत ही ना साबित करो, आप हर बार परिभाषा बदल देते हो। एक अदृश्य और अभौतिक बागवान ना होने से दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये सवाल हमें परमेश्वर के बारे में दो सवालों पे ले जाता है। कई बार लोग परमेश्वर के बारे में अपनी दलीलें देते हैं और दलीलें बदलते रहते हैं, और हमें इस गलती में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर के गुणों की बातें कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर के गुणों को समझना है, और हम अपनी सोच के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से हम फिर परमेश्वर की परिभाषाएं बदलते नहीं रह सकते। दूसरी बात, एक अदृश्य और अभौतिक बागवान और बागवान ना होना, इन दोनों में आखिर फ़र्क ही क्या है? फ़र्क यह है कि बगीचा असली है। बगीचा इस बात की गवाही दे रहा है कि बागवान है। बाइबल कहता है कि ये आसमान परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। ना सिर्फ आसमान, ये पूरी की पूरी सृष्टि हमें इस बात का सबूत दे रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि एक परमेश्वर है जो इस सृष्टि का सृष्टि करता है। वो अदृश्य और अभौतिक और आत्मा है, लेकिन हम वो नकार नहीं सकते कि वो नहीं है।